Welcome to the chapter 4. Chapter number 4 में खुशामदीद. Parts of speech according to the high school grammar and composition. इस बुक में हम parts of speech को पढ़ेंगे और इसकी डिटेल कर लेंगे और आगे चलकर इसको ग्रामर में इंक्लूड करेंगे कि ग्रामर में इसका क्या रोल है. ठीक है, 2-3 बुक्स जो इंग्लिश के हैं उनको मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा. इंशाल्लाह ग्रामर में फ़र्क पड़ेगा. ठीक है जी. अच्छा, so we divided the different kind of the different kind words are divided into different kind and classes. वर्ड को डिफरेंट काइंड और क्लासेस में डिवाइड किया गया, कॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूजेस के मुताबिक. दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन दिस सेंटेंस, वो जिस सेंटेंस में वो काम करते हैं. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8. यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यू मस्ट नोट इट दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, नो डाउट. अच्छा, वो कौन कौन से हैं जी? वी हैव अ नाउन and adjective, then a pronoun, then a verb, adverb, preposition, conjunction, and interjections. Now these are the part of speech: noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunctions, interjections. ये 8 जो है ना हमारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भी एग्ज़ाम में जाएंगे ना आप, जो भी एमसीक्यूज या ग्रामर के पोर्शन आएगा, चाहे करेक्ट इनकरेक्ट हो या जो भी हो, वो रैन एंड मार्टिन के इसी पोर्शन में से आता है. और इसकी करेक्ट यूजेस वाला पार्ट जो है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे. ये चौथा लेक्चर दे के फिर मैं पार्ट 2 के 4 लेक्चर पढ़ाऊंगा, फिर पार्ट 3 के 4 लेक्चर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, नाउ पहला जो है वो डिफाइन कर रहे हैं नाउन को. व्हाट इज अ नाउन? अभी नाउन को हम डिफाइन करते हैं कि नाउन क्या चीज़ है. डिटेल नाउन की हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है जी. A noun is a word used as a name of a person, place, or a thing. As Akbar was a great king. ठीक है. Kolkata is on the bank of the river Hooghly. So now Akbar, king. Kolkata, river Hooghly. अच्छा, the rose smells sweet. ये rose and the sun shines brightly. Sun, his courage won him honor. ये courage and honor, ये तमाम नाउन है. ठीक है, ये नाउन है. ठीक है. The word think include ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. The word thing include one all objects that we can see, hear, taste, touch, smell, and something that we can think of but cannot perceive by the sense. ठीक है, कहता है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स नॉन कहलाते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और वो भी कहलाते हैं जिनको हम सोच सकते हैं या जिनको हम सेंस से परसीव करते हैं, उनको भी नॉन कहलाते हैं. ये ओनली दी इंट्रोडक्शन है नॉन का. आगे चलकर नॉन का चैप्टर जो है ना लंबा. Next है an adjective. What is adjective? Is a word that used to add something to do meaning of a noun as. Adjective का मीनिंग क्या है जी? वो जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कोई इजाफा करे, इसको एडजेक्टिव कहते हैं. He is a brave boy. ये brave एडजेक्टिव हो गया in this sentence. डिटेल इसकी आगे होगी जी. brave boy. अच्छा जी, there are 20 boys in this class. There are 20 and this. ये दोनों क्या चीज़ है जी? एडजेक्टिव है. ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या चीज़ है जी? ऐड करता है मीनिंग सब्जेक्ट के या क्या नाम है इसका, आपके ऑब्जेक्ट के, ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, और इसके अलावा जो है ना प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, समथिंग ऐड करता है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, तो ये नंबर बता देता है, क्वांटिटी बता देता है, क्वालिटी बता देता है, कहाँ पे ये बता देता है एडजेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ प्रोनाउन. इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या चीज़ है जी? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, या रिप्लेसिंग वर्ड है. जो हम नाउन को यूज़ नहीं करते तो उस टाइम हम किसको यूज़ करते हैं जी? प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. ठीक है. जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. नाउ द सेम सेंटेंस वी आर यूजिंग नाउन जॉन, बट ही इज द प्रोनाउन विच इज यूजिंग इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं जी? प्रोनाउन कहते हैं.
The book are where you felt them. You left them. Left, so not felt. The books are where you left them. Books वहाँ पे जहाँ पे आपने छोड़े थे. Books are the noun and them using in place of noun, now known as the pronoun. इसको pronoun कहते हैं. ठीक है. अच्छा जो verb है, a verb is a verb is a word used to express an action, event, state as. कहता है कि वर्ड जो है ना एक वर्ब है जो कोई एक्शन बता देता है, स्टेट बता देता है या इवेंट बता देता है. सो द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन. द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन. ये रोट जो है ना एक्चुअली क्या चीज़ है जी, एक वर्ब है, एक्शन है जिसमें. ठीक है. कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी. ये कलकत्ता इज़ जो है ना एक वर्ब है. फिर वर्ब के टाइप आ जाते हैं. आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल. ये आर जो है ना क्या चीज़ है जी, वर्ब है. बाद में वर्ब जो है ना डिवाइड हो जाता है मैन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब्स में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स में. उनके पर अलग वो चीज़ें आगे चलकर टोटल हम इनको डिटेल एंड स्टडी करेंगे. एडवर्ब. नाउ एडवर्ब. द एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एडवर्ब एक ऐसा है जो मीनिंग ऑफ द वर्ब में इजाफा करे. ये चीज़ देख लें, वो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा था, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. दो डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है. वर्ब एन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के या एन अदर एडवर्ब या वर्ब. यानी कि एडवर्ब एक ऐसा चीज़ है जो वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. अच्छा जी, एग्जांपल में देखते हैं जी. ही वर्कड ही वर्कड द सम क्विकली. ये क्विकली एक्चुअली क्या चीज़ है जी, एक एडवर्ब है. द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल. ये वेरी क्या चीज़ है जी, एडवर्ब है. ठीक है. वेरी. नेक्स्ट है शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली. उसने जो वर्ड है वो क्वाइट करेक्टली जो है ना प्रोनाउंस की है, उसकी तलफ़ुज़ अदा की है. सो ये जो वर्ड है क्वाइट है, क्विकली, वेरी एंड क्वाइट जो है ना क्या चीज़ है जी, एडवर्ब है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एडवर्ब एज फॉरवर्ड फॉर ओवरव्यू बेस की. ठीक है. नेक्स्ट डिटेल है इसकी बाद में होगी. नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है. द वर्ड प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or the things denoted by a noun or a pronoun stands in the relations to something else. देखिए, in the very simple position we can use that the prepositions actually show the relations between two things. Noun और pronoun ये word के दरमियान जो relations को show करता है उसको हम क्या कहते हैं जी, preposition कहते हैं. There are a cow in the garden. With it a preposition, the sentence is incorrect. कैसे? There is a cow, the garden, different tense. ठीक है जी. cow को there is a cow को अलहदा करें, the garden को अलहदा करें. तो अभी ये cow का रिलेशनशिप हमें बता रहा है garden में. in the garden, in preposition आ गया, इसने इसको कंप्लीट कर दिया. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा The girl's fond of music. The girl is found. अगर ऑफ ना आता तो इसका रिलेशनशिप शो नहीं करता. गर्ल जो है ना म्यूजिक की शौकीन है. A fair little girl stand under a tree. देखें, a fair little girl sat under the tree. Under जो है ना क्या होगा, preposition हो गया. Now it's clear that preposition show the relationship between the noun and the pronoun word in the sentence. ठीक. Now we have conjunction. A conjunction is the word used to join the word or a sentence as. Conjunction क्या चीज़ है जी, एक word है. Conjunction is a word used to join words or sentences. Conjunction ऐसा word है जो किसी sentence को एक sentence से जोड़ता है, मिलाता है, combine करता है. Rama and Hari are the cousin. अभी ये रामा और हरी के दरमियान जो एंड आ रहा है, एंड एक्चुअली कंजंक्शन है. 2 and 2 make 4. ये 2 and 2 जो है ना इसके दरमियान में एंड जो है वो एक क्या चीज़ है जी, कंजंक्शन है. आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन. मैं जितना मुझसे हो सका पॉसिबल मैं दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन को मिस किया. तो ये एंड बट दे आर व्हाट, कंजंक्शंस. नेक्स्ट है इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन ऑफ वर्ड which express some sudden feelings. पहले मैंने पढ़ाया भी है,
दो बार ऐसी के मुताबिक जो सडन फीलिंग को क्या करता है जी, इजहार करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, हम उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। अच्छा जी, इंटरजेक्शंस क्या है, जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अलस शी इज डेड, या तो खुशी के होते हैं या गम के होते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस एंड सारो, या क्या चीज़ है जी, बाद में कोई क्या कहते हैं इसको, वो सरप्राइज के भी होते हैं, मैं आगे डिटेल इनको पढ़ाऊंगा। सो ये रहे थे हमारे क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू दी हाई स्कूल ग्रामर कंपोजिशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। लेकिन इन द मॉडर्न ग्रामर जो है ना, डिटरमाइनर्स जो है वो भी कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड होते हैं। व्हाट आर द डिटरमाइनर्स, लाइक दैट ए है, एन है, दी है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, एवरी है, ईच है, सम है, एनी है, माई है, हिज है, वन है, टू है। ये डिटरमाइनर्स जो है ना, समटाइम दे कैन बी इंक्लूड इन पार्ट ऑफ स्पीच इन द मॉडर्न, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं होता, ठीक है। फिर इनको हम डिवाइड करते हैं, समटाइम दे आर्टिकल्स और डिटरमिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्लासिफाइड होते हैं, एडजेक्टिव में भी आ जाते हैं, सॉरी एडजेक्टिव में भी आ जाते हैं, प्रोनाउन में भी आ जाते हैं, बट समटाइम दे कैन बी एज अ डिटरमिनर्स, ठीक है। अच्छा जी, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से to which part of the speech a word belong to unless we see it used in the sentence। हमें इस तरह पता नहीं होता कि कौन सा सेंटेंस वर्ड किस कैटेगरी का है जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं हो। सेंटेंस के यूज में हमें इसका पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखें, दो चीजें हैं, आफ्टर एंड आफ्टर। आफ्टर एडवर्ब भी है, आफ्टर प्रीपोजिशन भी है। तो सेंटेंस को जरा देखें, दे अराइव्ड सोन आफ्टर, अगर आफ्टर सेंटेंस के एंड में आ जाता है तो एडवर्ब बन जाता है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, अगर वो फॉलो करता है किसी प्रोनाउन को या किसी इसके रिलेशन को शो करता है तो प्रीपोजिशन बन जाता है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वी हैड लेफ्ट, अभी यहाँ पे आफ्टर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया जी, ये कंजंक्शन हो गया। इट मीन्स दैट अ वर्ड हैज डिफरेंट कैटेगरीज, वर्ड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बट उसके यूज के मुताबिक हमें जान सकते हैं कि किस नोयत का वर्ड है।